लिखें वही जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, सोचें वही जो बेहिचक बोल सकते हैं, और बोलें वही जिसका जवाब हम सुन सकते हैं। ये 3 बातें 3 लाख नहीं 3 करोड़ से ज्यादा महंगी हैं। बहुत अभ्यास करने वाले लोग भी जीवन में ये 3 बातें चरितार्थ नहीं कर पाते, और जो लोग चरितार्थ कर लेते हैं वो या तो संत साधु होते हैं या फिर बहुत अच्छे व्यवहारवान श्रावक। आप वही लिखिए जिसके नीचे आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें लिखते हैं जिनके पीछे हस्ताक्षर करना भी मुश्किल हो जाता है। वही सोचिए जो आप बोल सकते हैं। दिमाग में इतना चलता रहता है, इतना सोचते रहते हैं कि अगर वो सारा बोलने बैठ जाएं तो गड़बड़ हो जाए। और आप वही बोलिए जिसका जवाब सुनने को आप तैयार हैं। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका जवाब भी वैसे ही होगा। किसी के लिए द्वेष के शब्द, द्वेष की भावना सोच रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही होगा। अभी आप सुन रहे थे ना, आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सिर पर बैठा काल है, चेत चेत रे आप। पग धरते ही, आंख खोलते विष चढ़े। आंख खोलो तो दुनियादारी की चीजें दिखती हैं और फिर विकल्प होते हैं। आंख खोलते ही टेंशन होता है, आंख खोलते ही टेंशन आएगी। और आंख अगर ज्ञान पूर्वक बंद कर लो तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी। देखो, जितना ज्यादा देखते हैं उतने ज्यादा विकल्प होते हैं, जितना ज्यादा सुनते हैं जितना ज्यादा सोचते हैं। इसलिए मुनि महाराज शांत बैठते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा देखो, शांत। महावीर तारो नाम, तारनहारो लागे छे, संसारी नो संग, खारो खारो लागे छे। देखो, महावीर स्वामी की मुद्रा देखते ही लगता है। आज देखो गौतम जी, संसार किधर भी जा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बीतराग मुद्रा से जो शांति मिलती है वो किसी अस्त्र शस्त्र वालों के पास नहीं मिलती। हो सकता है कि सारी दुनिया उस रास्ते चली जा रही हो, लेकिन शांति का रास्ता जो है वो तो आपको निर्ग्रंथ बीतराग प्रभु के दर्शन से मालूम पड़ता है। आंखें खोल खोल के बैठे हो, इसका मतलब है आपको कुछ देखने की चाह है, आप कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी आंखें भी नहीं पूरी खुली हैं, आधी खुली हैं। इसका मतलब है उन्हें किसी का इंतजार नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा कांक्षा नहीं है। जहां इच्छा और कांक्षा है वहां विकल्प है और वहां दुख है। लेकिन जिन लोगों ने, जिन ज्ञानियों ने इस तरह की उपलब्धि पाली है, इसका मतलब वो इतने प्योर हो गए कि उनकी चाह भी शांत हो गई। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए, बेसाहन के साह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो हैं साहों के साह। तो हमें साह नहीं, हमें साह को तो सारी सीटें चाहिए। साहन के साह कौन है? जिनको कछु ना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी कसौटी है। संसार में रहोगे, आपको संसार जैसी प्रवृत्ति करना पड़ेगी।
लेकिन परमार्थ की प्रवृत्ति क्या है, उसको सीखने सुनने समझने की जब भी इच्छा होगी तब अपन को निर्गंथ मुद्रा की तरफ निहारना होगा। तीर्थंकर भी इस रास्ते से क्यों गए? सौभाग्यशालियों, वीतराग निर्गंथ प्रभु, वीतराग मुनिराज और जिनवाणी जो मार्ग दिखाती है वह सीधा मोक्ष तक जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है। अगर संसार से पार होने का रास्ता राग में होता, द्वेष में होता, तो राग और द्वेष को छोड़ करके वीतरागता का मार्ग क्यों अपनाया जाता? ये बात ठीक है, जो लोग भी सदाचार शाकाहार के रास्ते चलते हैं, इस तरह के व्यवहार धर्म का पालन करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वस्तु स्वभाव वाले धर्म को समझने के बाद ही वीतरागता का मार्ग पकड़ में आता। सच्ची सोच रखो, सकारात्मक सोचो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग उल्टा सोचते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक नया प्रॉब्लम होता है। जो नेगेटिव सोचते हैं वो किसी समस्या का समाधान तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके पीछे नई प्रॉब्लम और खड़ी कर देते हैं। अभी इतना व्यवहार कैसे हो सकता है, कैसे चल सकते हैं? लेकिन चलते हैं तो पहुंचते हैं, चलते हैं, चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। जो लोग चलते हैं वो मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो लोग चलते ही नहीं हैं वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। सक्रिय रहना जरूरी होता है। आप अगर ग्रस्त हैं, श्रावक हैं, तो श्रावक के क्षेत्र के लायक जो आपके कर्तव्य हैं वो करो, निष्ठा से कर्तव्य करो तो उपलब्धियां हासिल होगी। आप साधना के क्षेत्र में हैं तो आपको वह करना पड़ेगा। आप धर्म ध्यान के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए समर्पित होकर कार्य करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो लोग पुरुषार्थ करते हैं वो प्राप्त करते हैं। हिम्मत की तो हिम्मत नगर पहुंच गए, चाबी किसने भरी थी? ऐसा तो ये तो हिम्मत रखी तो लंबा विहार भी हो जाता है। बड़े बुजुर्ग साधु भी लंबा लंबा चल लेते हैं, और नहीं तो इस उम्र में चेयर से भी नहीं उठते हैं, बेड से भी नहीं उठते हैं। ये संयम का प्रभाव है, साहस है, साधना कर रहे हैं। देखो, संघ तो निमित्त है। वो संघ जंगल में भी बैठ जाए, तीर्थ पर भी बैठ जाए, छोटे गांव में भी तपस्या कर ले, शांति से साधना कर ले, लेकिन अगर वो कहीं विशिष्ट स्थान हो और फिर विशिष्ट धर्म की प्रभावना करा सकते हैं तो ये काम श्रावकों का। दूसरे लोग भी कितना कितना नहीं करते हैं। जिन चीजों का अस्तित्व तो नहीं है उनके लिए लोग जी जान लगा देते हैं। यहां तो अस्तित्व है, प्रैक्टिकल है। तो इस जिन धर्म की, जिन शासन की जितनी अच्छी प्रभावना कर सकें, जितने ढंग से, जितने लोगों को जोड़ सकें, जितने जीवों का कल्याण हो सके, उतना पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन कहता है। करते रहो मेहनत, जरूर फल मिलेगा। करते रहो पुरुषार्थ, जरूर फल मिलेगा। आज मिले ना मिले पर कल मिलेगा। जिंदगी बहुत लंबी, जिंदगी बहुत लंबी किताब है ज्ञानी। पढ़ते रहो हर पन्ना, जरूर हल मिलेगा। पढ़ते रहो हर पन्ना, जरूर हल मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है,
किसी भी दिशा में कोशिश कीजिए, जिस सही रास्ते पर आप बढ़ना चाहते हैं सम्यक पुरुषार्थ कीजिए, उसका फल मिलेगा। मुनि श्री ने अभी आपको संबोधित किया और उन्होंने बताया कि किसी की निंदा मत करो। आप अगर किसी की निंदा करते हो तो आपकी निंदा करने वाले भी मिलेंगे, और सुनो भी मत, क्योंकि जब आप किसी की निंदा सुनते हैं तो जैसे वो आपसे उसकी निंदा कर रहा है, ऐसे ही उसके पास जाके आपकी भी निंदा करेगा। बहुत फेमस कहानी है कि राजा को मालूम पड़ा कि इस गांव में एक ऐसा आदमी है कि जिसका मुंह देखने से खाना नहीं मिलता है, भोजन तक नसीब नहीं होता है। राजा ने कहा कि ऐसे आदमी को हाजिर करो, ऐसा थोड़ी होता है। और योग संयोग कि राजा ने उसका मुंह देखा और इतने काम आ गए, इतने काम आ पड़े, इतनी राजकाज में उलझ गए कि भोजन ही नसीब नहीं हुआ। तो मंत्रियों ने कहा कि कहा था ना आपको। उन्होंने कहा सच में उस आदमी का मुंह देखने से उसको पकड़ के लाओ। और उन्होंने फैसला सुना दिया कि ऐसे आदमी को जीने का क्या मतलब है, उसको फांसी पर चढ़ा दो। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज क्यों फांसी चढ़ाई जा रही है? अरे मैंने तेरा मुंह देखा, जो भी तेरा मुंह देखता है ऐसा अपशकुन होता है कि काम बिगड़ जाते हैं, खाना तक नहीं मिलता। मेरा भी काम बिगड़ गया, खाना तक नहीं मिला, तो मैं फांसी पर चढ़ा जाएगा। उसने कहा कि महाराज मैं इतना अपशकुनी हूं कि मेरा मुंह देखने से खाना तक नहीं मिलता है, लेकिन अगर इसी ढंग से विचार करो तो मैंने भी तो आपका पहली बार मुंह देखा और मेरे को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। जरूरी नहीं कि कोई इंसान इतना बुरा हो, लोग धारणा बना लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। अभी श्रुतज्ञ माता जी ने भी आपको बताया कि श्रुत का अभ्यास करो, श्रुत का ज्ञान करो, और सम्यक रत्नत्रय की आराधना करते हुए निश्चित रूप से श्रुत की संप्राप्ति होगी। योग शास्त्र गुरु के सानिध्य में आत्म तत्व के चिंतन से जीव का कल्याण होता है, सभी का कल्याण हो, सभी शाकाहार सदाचार के रास्ते सभी ग्रस्त चलते रहें। दूसरों की बातों में और सिर्फ दिमाग से नहीं चलना चाहिए, अपितु सोच विचार करके मन में जो आता है, भाव जो बनता है, उस भाव के हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और परख लो, लोगों को भी एक बार परख लो, क्योंकि आजकल केवल खाने की चीजों में नहीं, विचारों में भी मिलावट होने लगी है। अच्छे विचार हैं, कल्याणकारी प्रवचन हैं, तो उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सभी का मंगल हो और यह जिन धर्म दिगंत तक पहुँचे, यह सत्य अहिंसा का मार्ग सबका कल्याण करे, यही मंगल भावना। ये कौन सा गांव है? अंबाला। अंबाबाड़ा। आज पैदल कौन कौन चला था साथ में? मुनि महाराज तो चले ही थे, वो तो चलना ही पड़ता है। अच्छा, इस आप भी पूरा चले थे? सूरत वाले पूरा चले थे? अच्छा, और वो इतने लोग, बाकी लोग क्या किए? बाकी सब गाड़ी में बैठ के आ गए। आप भी चले गौतम भाई? हैं, थोड़ा चले, थोड़ा वो ठीक रहता है, चलना चाहिए। और अगर ऐसे लगता है कि थोड़ा थकान हो रही या फिर, तो थोड़ा रेस्ट कर लो, गाड़ी में रेस्ट कर लो ऐसा। लेकिन कुछ नहीं करने से कुछ तो करो, एहसास होता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि भाई आप चल के आए, आप मुझे भी चलना है, मुझे भी लेके चलना। तो उससे एक, और खासकर बिहार में एक महाराज जी को टक्कर मारती। ये श्रावकों का समुदाय जब होता है ना साथ में, तो आपो आप प्रभावना भी होती है और सुरक्षा भी होती है।
हमने तो एक बात कही कि अगर आप पूरा पैदल नहीं चल पा रहे, थोड़ा चलो, कुछ नहीं तो गाड़ी आगे पीछे चलती। अभी देखा हमने मुड़ के कि संघ तो आ रहा था, संघ को कोई मतलब नहीं कि तुम 10 गाड़ी लाओ हमारे आगे पीछे लगाओ, लेकिन संघ आ रहा था पैदल और पीछे 10 गाड़ियों की पूरी लाइन चल रही थी। अब जब गांव वाले देखते हैं, आम लोग देखते हैं, तो उन आपो आप इम्प्रेस होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पीछे चल रही का मतलब, और ये साधु पैदल चल रहा है। तो इसमें आप बिना प्रवचन के उनको एक तरह से समझा देते हैं कि ये त्यागी हैं, पद विहार करते हैं, और इतने बड़े बड़े लोग इनकी सेवा भक्ति में उपस्थित रहते। फिर किसी के मुंह से आप शब्द नहीं निकलते हैं, गाली नहीं निकलती है। प्रश्न पैदा भी हो तो शांति से पूछता है कि महाराज जी ऐसे क्यों रहते हैं, महाराज जी आहार कहाँ करते हैं, पूछेगा तो भी वही इंप्रेस हो जाता पहले। तो कभी भी इस तरह के